Hello everyone, welcome back to Conceptia. And today we'll talk about an important topic in technical entrepreneurship, which is intellectual property. So, what is intellectual property? We'll discuss about this. And its definition says that intellectual property refers to creations of the mind, such as inventions, literary and artistic works that are protected by the law. So basically इसमें ये सीन होता है कि हमने कोई भी क्रिएटिविटी परफॉर्म की है, चाहे वो लिटरेचर के फॉर्म में हो या हमने कोई कंटेंट बनाया है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है, या फिर हमने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, या हमने कोई ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया है, उसके अंदर कोई इनोवेटिव फीचर है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास इस चीज़ को इंश्योर करता है कि अब हमारा वो काम कोई और कॉपी ना करे, तो उसको हम लॉ से प्रोटेक्ट करते हैं। ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास नॉन टेंजिबल एंटिटी होती है और ये डिड्यूस होती है हमारे पास क्रिएटिविटी और इनोवेशन ऑफ माइंड से। और फिर टाइप्स ऑफ आईपी आ जाती हैं। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स मेजर हैं। सबसे पहले कॉपीराइट है, जिस तरह यूट्यूब पे मैं अपनी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरी इसी वीडियो का कोई क्लिप अगर कोई बंदा अपने कंटेंट में यूज़ करता है तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी इजाज़त के बगैर जो है ना वो ये चीज़ को कॉपी कर रहा है। फिर दूसरा हमारे पास आता है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? जिस तरह हमारे पास पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनके सिंबल्स होते हैं, लोगोज होते हैं, वो हमारे पास ट्रेडमार्क्स होते हैं और हर कंपनी का लोगो और सिंबल डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है। फिर हमारे पास आते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास इन्वेंशंस और इनोवेशंस, इनको वो प्रोटेक्ट करती है, इनको वो ऐसे राइट्स ग्रांट करती है कि कोई इसको कॉपी ना कर सके और उसकी ऑथरशिप के बगैर जो है ना कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ऑथर से परमिशन लिए बगैर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, चाहे वो डिज़ाइन इनोवेशन हो, चाहे वो हमारे पास यूटिलिटी जो है की फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई चीज़ है, उसको कॉपी नहीं कर सकता। और फिर आते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास हर बिजनेस की ना कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। जिस तरह मैं बात करूँ रूह अफ़ज़ा की, सो उसमें अब रूह अफ़ज़ा की जो रेसिपी है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ है, इंग्रेडिएंट्स तो एक्सप्लिसिट होते हैं, लेकिन जो उसकी रेसिपी है बैक एंड पे, वो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल होती है। तो वो अगर कोई लीक आउट हो जाए तो वो उसके खिलाफ फिर एक्शन होता है। तो ये ट्रेड सीक्रेट्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ आईपी एंड एग्जांपल्स। सो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इनोवेशन को इनकरेज करती है। जब जो दूसरे लोग देखते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, जिन्होंने इन्वेंशंस करनी होती है, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने होते हैं, वो देखते हैं कि बाकी जो क्रिएटर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ से और उनकी प्रोटेक्शन भी है कंटेंट की, तो उनको वो मोटिवेशन मिलती है। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। और तीसरा ये कि मार्केट डिफ्रेंशिएशन होती है। इसमें हमारे पास जो है ना, मैंने जिस तरह पहले बताया कि हर बिजनेस का अलग अलग जो है ना वो आइडिया होता है और उसकी प्रोटेक्शन भी उसको मिल रही होती है। यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांडिंग्स होती हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन जब होती है तो फिर मार्केट में भी डिफ्रेंसिएशन होती है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है। इसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती है और सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलती है, कॉपीराइट प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। आईपी इस चीज़ को इंश्योर करता है। और पांचवा हमारे पास अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। और आईपी जो होती है वो हमारे पास कोई बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट फिर हाई हो जाएगी, क्योंकि पता है इन्वेस्टर को कि मैं जिस कंपनी या बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पर आईपी प्रोटेक्शन लगी हुई है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन लगी हुई है। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स पाकिस्तान के केस में देखें, फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास क्रिस्टोलाइट फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है। तो उसके जो ड्रग्स और मेडिसिन हैं उसमें पेटेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो उसको उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करती है। फैशन में खादी ब्रांड है हमारे पास, कपड़ों का है, ठीक है। तो उसमें वो चीज़ देखते हैं कि उसको कोई कॉपी तो नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर में बासमती राइस है, ठीक है, वैरायटीज़ उसकी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बासमती राइस अपनी एक ओरिजिनल उनका ब्रांड है, उसकी पेटेंट प्रोटेक्शन है, उसकी आईपी प्रोटेक्शन है। इसीलिए ये इसकी एक और एग्जांपल। एग्रीकल्चर में, एंटरटेनमेंट में हमारे पास फैज़ अहमद फैज़, पोइट्री है, पाकिस्तानी फिल्म्स हैं, यूट्यूब का कंटेंट हो गया, तो हर यूट्यूब की वीडियो कॉपीराइट पेटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ आईपी और एग्जांपल्स में आ जाती हैं। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं कि पेटेंट हमारे पास क्या होता है। व्हाट इज़ अ पेटेंट? सो अ पेटेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर फॉर अ न्यू
यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन। अगर कोई क्रिएटर एक यूजफुल और न्यू इन्वेशन करता है, इन्वेंशन करता है, ठीक है, तो पेटेंट उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पेटेंट हमारे पास इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि वो किस किस को ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कोलैबोरेटर्स कौन कौन से हैं, अगर उसने सेल करनी है तो किन को करनी है, तो ये पेटेंट इंश्योर करता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 20 ईयर्स का होता है पेटेंट का। और इसका पर्पज़, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो पर्पज़ इसका ये है कि इनकरेजेस इनोवेशन बाय ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स। जब एक्सक्लूसिव राइट एक इन्वेंटर को मिल जाते हैं, इनोवेटर को मिल जाते हैं, तो इनोवेशन को वो इनकरेज कर रहा है, जो दूसरे क्रिएटर्स हैं वो इससे इनकरेज होते हैं। और दूसरा ये है हमारे पास पर्पज़ के प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन। मतलब वही कि ऑथरशिप के बगैर अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ पेटेंट्स। सो पेटेंट्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली है यूटिलिटी पेटेंट्स। यूटिलिटी पेटेंट्स क्या होते हैं, मतलब यूटिलिटी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाई है तो उसके कॉपीराइट, उसकी जो है ना पेटेंट सिक्योरिटी, उसको देखते हैं इसमें। और फिर डिज़ाइन पेटेंट्स में हमारे पास क्या होता है, अगर हमने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, ठीक है, या हमने कोई प्रोडक्ट बनाई, उसका एस्थेटिक डिज़ाइन है, जिस तरह हम फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन का जो डिज़ाइन है उसकी जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, पेटेंट प्रोटेक्शन है, ये डिज़ाइन पेटेंट्स उसमें आ जाते हैं। और फिर प्लांट पेटेंट्स होते हैं। अब ये प्लांट वो वाले प्लांट नहीं है जो प्रोडक्शन प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट है पौधे हमारे पास, ठीक है। तो प्रोटेक्ट न्यू प्लांट्स वेराइटीज दैट आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब जो हमारे पास रेयर क्रॉप्स है ना, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिस तरह बासमती राइस हो गए, ठीक है, या और इस तरह के रेयर जो हैं उनको ये जो है वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट पेटेंट्स में। तो अब इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। यूटिलिटी पेटेंट्स में जिस तरह क्रिस्टोलाइट फार्मास्यूटिकल्स है, वो उनकी ड्रग्स, एक प्रोडक्ट ही है, टेंजिबल है, उसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो। डिज़ाइन पेटेंट्स में खादी। अब खादी के क्या है कि वो अपने खादी हमारे पास उसने जो क्लॉथ डिज़ाइंस होते हैं यूनिक होते हैं, प्रिंट उन पे जो होता है वो यूनिक होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है यूनिक डिज़ाइंस और पैटर्न्स को। प्लांट पेटेंट्स में हमारे पास जिस तरह बासमती राइस है वो पाकिस्तान में डेवलप होता है, ठीक है, मतलब मेन पाकिस्तान में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट कर देते हैं, ताकि हमारे पास उसकी जो है ना यील्ड, मतलब जो उसकी पर एनम प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो, और जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाए। फिर हमारे पास आता है ट्रेडमार्क। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क? अब ट्रेडमार्क हमारे पास एक डिस्टिंक्टिव सिंबल है, मतलब डिफरेंट सिंबल है, या वो सिंबल हो सकता है, या वर्ड हो सकता है, या लोगो हो सकता है, या कोई और आइडेंटिफायर हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है एक बिजनेस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से। सही है। और ये हमारे पास ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में काम आता है और ब्रांड्स की रिपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। खादी इसकी एक पॉपुलर एग्जांपल है। अब खादी का जो हमारे पास ट्रेडमार्क है, सही है, वो कोई और ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता, तो ट्रेडमार्क इस चीज़ को इंश्योर करता है। और फिर हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क ये कि ब्रांड रिकग्निशन होती है, क्योंकि वो यूनिक होता है, लीगल प्रोटेक्शन होती है, कोई और उसका ब्रांड लोगो यूज़ नहीं कर सकता, और एक्सक्लूसिविटी होती है कि ग्रांट्स द ऑनर एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज़ द ट्रेडमार्क विद इन स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब वही कि उसको वो एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड कर देता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेस टू ऑब्टेन अ ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क को ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले हमने ट्रेडमार्क की सर्च करनी है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको सबसे पहले, पाकिस्तान के केस में आईपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी डेटाबेस में विजिट करना है और इंश्योर करना है कि उनका जो ट्रेडमार्क है, लोगो है, वो यूनिक है, वो पहले ही नहीं पड़ा हुआ उनकी डेटाबेस में। फिर एप्लीकेशन आप लिखते हो उनको, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, वो आपके एग्जामिन करते हैं, एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। फिर वो एप्लीकेशन में आ जाता है कि अगर आपकी वो अप्रूव हो जाती है, आपका यूनिक है ट्रेडमार्क, तो फिर वो आपको पब्लिश कर देते हैं उस लोगों को, ये ट्रेडमार्क को, ट्रेडमार्क जर्नल में, ठीक है। थर्ड पार्टी जो हमारे पास होते हैं, ऑडिटिंग होती है उसकी, वो वेरीफाई करते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अगर कोई थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं हमारे पास फाइल करती, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है ट्रेडमार्क का।
ओके, सो इसके बाद हमारे पास चीज़ आती है कॉपीराइट। व्हाट इज़ कॉपीराइट? ठीक है, अब कॉपीराइट हमारे पास एक लीगल राइट है जो कि क्रिएटर को ग्रांट किया जाता है। ओरिजिनल वर्क जिसने वर्क किया हो, ठीक है, इनोवेटिव वर्क किया हो, उसको हम वो राइट ग्रांट कर देते, लीगल राइट। और ये क्या कहता है कि ये एक्सक्लूसिव राइट देता है क्रिएटर को ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, परफॉर्म कर सके, डिस्प्ले कर सके वर्क को, प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम कॉपिंग इट। ठीक है, परमिशन के बगैर कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, जिस तरह हमारे पास यूट्यूब में केस होता है। फिर इसका पर्पज़ क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड टू इंश्योर क्रिएटर्स कैन कंट्रोल हाउ देयर वर्क्स आर यूज्ड, रिसीव रिकग्निशन एंड कंपनसेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्रिएटर्स को एश्योरिटी दे देता है कि उनका जो काम है वो कैसे जो है ना बाकी लोगों से मुनफरिद है, यूनिक है, ठीक है, और रिकग्निशन भी उसको रिसीव होती है। ड्यूरेशन इसकी जो है ना वो 50 से 70 ईयर्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन द जुरिस्डिक्शन। जो लीगल मैटर्स होते हैं उसके हिसाब से, वैसे एवरेज 50 टू 70 ईयर्स है कॉपीराइट की। पाकिस्तानी एग्जांपल इसमें आप देख लें, म्यूज़िक है, जिस तरह आतिफ असलम या आबदा परवीन का कोई सॉन्ग है, किसी और म्यूजिशियन का सॉन्ग है, तो उसको कॉपीराइट इशू हुए होते हैं, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। लिटरेरी वर्क्स हैं, फैज़ अहमद फैज़ की जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। फिल्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, या ड्रामाज हैं, तो उनको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। या इवन यूट्यूब की वीडियोस हैं, उनको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, तब तक जब तक वो फ्री फॉर प्रॉफिट खुद क्रिएटर ने ना रखी हो, ठीक है, या फ्री फॉर कमर्शियल यूज़। तो इसके बाद फिर हम आते हैं कि व्हाट कैन कॉपीराइट प्रोटेक्ट। कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट कर सकता है? लिटरेरी वर्क प्रोटेक्ट करता है, म्यूजिकल वर्क प्रोटेक्ट करता है, ड्रामेटिक वर्क को करता है, आर्टिस्टिक वर्क्स को, फिल्म, वीडियो, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चरल वर्क्स को। सही है। और क्या चीज़ें नहीं प्रोटेक्ट कर सकता कॉपीराइट? वो ये कि आइडियाज़ को नहीं कर सकता, मतलब जो नॉन टेंजिबल थिंग्स होती है ना उनको प्रोटेक्ट नहीं करता। आइडिया है हमारे पास, कोई मेथड है, कोई सिस्टम है, या कोई फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट तो हमारे पास पहले से ही नेट पे पड़ा हुआ है ना, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। यहाँ पे टाइटल्स हो गए, जिस तरह यूट्यूब टाइटल है, अब मैं अपने यूट्यूब की वीडियो के टाइटल जो भी रखता हूँ कोई और उठा ले तो उसको कॉपीराइट नहीं पड़ेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं जाती। अच्छा, सो ये थी आज की वीडियो, और इसमें आईपी के बारे में मैंने आपको बताया और इसकी जो टाइप्स होती हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।